तो आज हम दोबारा से माई डीमन एनिमी का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जाने विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि किसी एक गली में एक लड़का उल्टा लटका हुआ होता है और वहाँ पर सामने एक आदमी खड़ा होकर ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है क्योंकि उसने ही उसे उल्टा लटकवाया होता है और उसे किसी चीज़ ने पकड़ा हुआ होता है मगर हम देख नहीं पाते और वो लड़का बोलते है कि इससे और ऊपर ले जाओ और तभी वो अगले पार और ऊपर चला जाता है और तभी हमें वहाँ पर एक डीमन नजर आता है और वो लड़का जो उससे खड़ा होता है वो कहता है कि तुम्हें सामने आने के लिए किसने कहा था। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और जिस पर वो आदमी बोलते है कि ये भी शोर मचाकर भीड़ इकट्ठा कर लेगा तो मुझे इनविजिबल कर दो। और अगले ही पर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है केतु पर जो कर अपने डीमन के साथ बैठकर एक और डीमन को देख रहा होता है। कहता है कि काश मैं इसे भी अपने घर ले जा सकता। और तभी उस दूसरे डीमन को कोई पत्थर मार देता है और तभी हम सामने केतु के दोस्तों को देख पाते हैं और वो केतु को कहते हैं कि तुम इस डीमन को यहीं पर छोड़ दो, हमें इससे पत्थर मारने हैं। जिस पर केतु कहता है कि मैं इसे नहीं मारने दूंगा। जिस पर इसके दोस्त जोर जोर से हंसने लग पड़ते हैं कि इसका कोई इंसान दोस्त नहीं है और इसने दोस्त बनाया वो भी एक डीमन को। जिस पर केतु कहता है कि मुझे किसी भी इंसान से दोस्ती करनी ही नहीं है और मुझे अन्ना के अलावा और कोई दोस्त चाहिए भी नहीं, समझे। और तभी उन्हें पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और ये लोग कहते हैं कि वो क्या था। तभी वहाँ से कोई चीज़ आती है चीज़ों को तोड़ते हुए और इनकी तरफ आ रही होती है कि अन्ना उसके आगे एक पत्थर रख देती है जिससे उसकी डायरेक्शन घूम जाती है और वो जाकर लगता है सामने जुगड़ों को और हम देख पाते हैं कि वो एक ट्रक होता है। केतु कहता है कि ये सब क्या था, ये अचानक ट्रक कहाँ से आ गिरा यहाँ पर। और तभी उस ट्रक के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कहते हैं ओह शिट। और यहाँ पर हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि वही होता है जो उस गली में अपने डीमन के साथ खड़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, ट्रक से कुछ चढ़ने का प्लान फेल हो गया और ये लोग अचानक से ही ट्रक के आगे से हट गए। और तभी वो आदमी अपना चाकू लेकर वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम प्यार से मुझे ये डीमन दोगे या मुझे कुछ करना होगा। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कहता है कि तुम ठीक तो हो बच्चों, किसी को चोट तो नहीं लगी, ये बदबू कहाँ से आ रही है। और तभी हम देख पाते हैं कि उस ट्रक का डीजल लीक होता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे इस आदमी का ध्यान भटक जाता है और वहाँ से केतु भाग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है केतु की मॉम पर जो कि अपना काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जिससे केतु की मॉम पूछती है कि ब्लास्ट कहाँ पर हुआ और वो बोलती है कि पास ही पार्क में एक ट्रक के अंदर ब्लास्ट हो गया और वहाँ पर पास में कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। और ये सुनकर केतु की मॉम वहाँ से भाग जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापसी केतु पर जो कभी भाग रहा होता है। और यहाँ से फिर हमें पहले एपिसोड का शुरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केतु भाग रहा होता है और किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है जिससे उसका डीमन अपना मुंह खोलता है जिससे वो सारा सामान उसके डीमन के मुंह के अंदर चला जाता है। और तभी वो आदमी यहाँ पर आ जाता है अपने डीमन के साथ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ता है और केतु फिर से उसे देखकर उठकर भागने लग पड़ता है और वो अपने डीमन को शौक देकर कहता है कि जाओ और पकड़ो उसे। और वो डीमन केतु को पकड़ लेता है जिससे वो उसको अपने मारे को दे देता है और उसका मारे को उसको गले से पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर अन्ना आती है जो उसके ऊपर कोई चीज़ फेंकती है जिससे वो उस केतु को छोड़ देता है और फिर वहाँ से केतु भाग जाता है अपने डीमन को उठाकर। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है केतु की मॉम पर जो कि उस ब्लास्ट वाली जगह पर पहुँच चुकी होती है और वहाँ पर पुलिस उस बच्चों से इंटरव्यू ले रही होती है। और तभी एक लड़का बोलते है कि वो लड़के के पास एक डीमन था और वहाँ पर एक आदमी भी था जिसने ये सब किया और वो अभी भी इस तरफ गए हैं और लगता है कि वो आदमी बच्चे का पीछा कर रहा था। और ये सुनकर केतु की मॉम भी उस तरफ भाग जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी आदमी पर जो कि वहाँ पे खड़ा होता है और उसके साथ उसका डीमन भी होता है। और तभी वहाँ पर नंद आ जाती है जिसके बाद सुनकर वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है मगर वो नंद उस डीमन के साथ टकरा जाती है जिससे वो वापसी नज़र आने लग पड़ता है। और नंद कहती है कि ये तो एक डीमन है क्या, ये गंदा सा डीमन तुम्हारा है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर ये कहती तुम एक डीमन यूज़र हो है ना, और इससे घटिया पेशा और क्या हो सकता है। और मुझे तो घिन आ रही है कि ये जान कर के तुम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम इन दरिंदों के मोहताज हो। जिस पर वो कहता है कि सिस्टर, ऐसे फटे कपड़े पहनने वाले को भी नीचे कहते हैं। और वो कहती है कि तुम बकवास बंद करो। और जैसे ही वो अपने कपड़ों की तरफ देखती है और कहती है अरे ये कब हो गया।
और तभी उसका चेहरा स्केलेटन की हो जाता है। और ये सब कुछ केतु दूर से छुप कर देख रहा होता है और कहते हैं कि वो आदमी एक डीमन यूज़र है और उसका डीमन चीज़ों को गायब कर सकता है। और इसके बाद केतु वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते एक खाली इमारत में आता है और केतु वहाँ पर आकर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है अपने डीमन के साथ और शहर में तबाही मचा रहा होता है केतु को ढूंढने के लिए। फिर वो अपने डीमन को बोलता है कि जाओ और सब कुछ गायब कर दो और फिर वो चूहा जिस भी बिल में होगा खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा। और ये सुनकर उसका डीमन सब कुछ गायब कर देता है और फिर केतु उसे नजर आने लग पड़ता है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में छुपा होता है। फिर वो आदमी कहता है कि आप कैसे बचोगे। फिर वो अपने डीमन के साथ केतु की तरफ बढ़ता है और फिर केतु वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो आ जाता है और वो कहता है कि भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। केतु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं अन्ना को ले जाने दे सकता, जिस पे वो कहता है कि अब लगता है खींच के लेके जाना पड़ेगा। और वो अपने डीमन को कहता है कि मेरे को गायब कर दो और वो गायब होके केतु को एक लात मारता है जिससे वो जाकर गिरता है नीचे। और फिर वो उठता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है जिधर पास में एक कलर का डब्बा पड़ा होता है और उठाकर वो उसे उस पर पलटी कर देता है जिससे वो दोबारा दिखने लग पड़ता है। और फिर केतु और अन्ना दोनों वहाँ से भागने लग पड़ते हैं और वो अपने चाकुओं से उन पर हमला करने लग पड़ता है लेकिन फिर भी ये बचते बचाते भाग रहे होते हैं कि तभी ये केतु को लगने वाला होता है लेकिन तभी आगे अन्ना आ जाती है और वो अन्ना को लगता है और अन्ना नीचे गिर जाती है। और फिर केतु अन्ना को उठाकर वहाँ से भागने लग पड़ता है। भागते भागते केतु तभी किसी चीज़ से अड़कर नीचे गिर जाता है और वो पत्थर उठाकर उसको फेंकता है लेकिन वो बच जाता है। और फिर वो आसपास अन्ना को देखने लग पड़ता है और अन्ना तभी उसके पीछे से आकर उसको पत्थर मारती है जो कि उसकी आंख में लगता है और फिर वो ज़ोर से अन्ना को लात मारता है जिससे अन्ना दूर जाके गिरता है और फिर वो अपने डीमन को बोलकर फिर से अपने आप को गायब करवा लेता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है केतु की मोम पे जो उस बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी होती है। फिर वापसी सीन बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ पर केतु को वो आदमी गायब होकर मार होता है। उसको काफ़ी मारने के बाद जैसे ही केतु नीचे गिरता है तो अन्ना आती है बचाने के लिए लेकिन वो अन्ना को भी दूर फेंकता है और फिर वो अपने डीमन को बोलता है कि मुझे सामने लाओ और केतु अन्ना को बोलता है कि अन्ना यहाँ से भागो। और जिस पर वो आदमी कहते हैं कि ये मास्टर के बोलने पर भी नहीं जा रही, मैं मास्टर को मार देता हूँ। और जैसे ही वो अपना नाइफ निकाल कर मारने वाला होता है केतु को कि तब भी अन्ना और फिर वो टाइम ड्राइव कर चाकू को अपने अंदर लेकर चली जाती है और फिर वापसी से वो उसी आदमी पर चलाती है जिससे वो डायरेक्ट उसके मुंह में जाकर लगता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर उसका डीमन आ जाता है जिसे देखकर केटो जाकर उसके डीमन को आज़ाद कर देता है। और तभी वहाँ पर केतु की मॉम भी आ जाती है और वो केतु को आवाज़ देकर केतु की तरफ भागती है और उसे जाकर गले लगा लेती है। केतु की अम्मी कहती है कि तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो ट्रक तुम्हारे सामने ब्लास्ट हुआ था ना, जिस पे वो कहते हैं हाँ तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पे कहता है नहीं। केतु की मॉम कहती है कि हमें एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, जिस पर केतु कहते हैं कि नहीं पुलिस वालों को पहले बुलाएं क्योंकि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, जिस पे इसकी मॉम कहती है कि क्यों। और तभी वो दोबारा से खड़ा हो जाते हैं और अपने मुंह से चाकू निकाल कर केतु की तरफ फेंकता है। केतु खुद नीचे झुक जाता है मगर इसकी मॉम आगे आ जाती है। केतु अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप ठीक तो हो, जिस पर केतु की मॉम केतु से पूछती है कि तुम बेटा ठीक तो हो, जिस पर केतु कहता है कि मैं ठीक हूँ। और तब इसकी मॉम नीचे गिर जाती है। हम देख पाते हैं कि केतु की मॉम के सीने के अंदर वो चाकू लगता है और वो दोबारा आदमी हमला करने की कोशिश करता है मगर उसका डीमन उसके आगे आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मगर वो उसकी डीमन उसकी एक नहीं सुनता और उसे खा जाता है। और केतु वहाँ बैठ कर मॉम कहता है कि उसकी मॉम वहीं पर दम तोड़ देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है केतु पर जो कि किसी और जगह पर बैठा होता है, अपनी मॉम के डेड बॉडी के साथ बैठा होता है और रो रहा होता है। और तभी उसे घड़ी की बजने की आवाज़ आती है और वह घड़ी की तरफ दिखता है और ये दिखाने के साथ यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर की हालत बहुत ही ख़राब होती है। और तभी हम यहाँ पर केतु को देख पाते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है और तभी इसके पास एक गाड़ी आके रुकती है जो केतु को कहती है कि अरे बच्चे आगे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो तुम। जिस पर केतु कहते हैं कि मैं क्यूशो जा रहा हूँ अंकल। जिस पर वो आदमी कहता है कि क्यूशो वो तो बहुत दूर है। जिस पर केतु कहता है कि मैं इसी रास्ते पे सीधा चढ़ता रहूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे मेरा जाना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। जिस पर वो आदमी पूछता है कि क्यों। तभी हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब केतु अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और वो कहता है कि ना
तुम क्या मेरी मॉम को स्टोर कर सकती हो, क्योंकि मैंने एक डीमन के बारे में सुना है जो कि टाइम को रिवाइव करके कोई भी हादसा पलट सकता है और वो बेहोशों में रहता है, और हमें वहाँ पर जाके टाइम को रिवाइव करना होगा ताकि ताकि मेरी मोम फिर से जिंदा हो जाए। क्योटो कहता है, और फिर अन्ना केतो की मोम को अपने अंदर स्टोर कर लेता और फिर प्रेजेंट में सीन आता जहाँ केतो लौट होता और आदमी कहते हैं कि देखो बेटा, कदम कदम पर खतरे हैं, अपने घर लौट जाओगे अच्छा होगा, आगे तुम्हारी मर्जी। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर केतो कहता है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूंगा। और फिर वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर दी एंड होता है।